अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इलेक्शन रिजल्ट डोंट मैटर, इंडिया नीड्स दीज 5 चेंजेस अबे एंड न्यू। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। इलेक्शन पहले ही दिन से काम की बात। देश के ट्रैफिक पर काम होना जरूरी है, एजुकेशन पर काम होना जरूरी है, स्कैम्स को रोकने पर काम जरूरी है। ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट नहीं हुए तो पुणे जैसे केसेस हर दिन हर शहर होंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस कम नहीं हुई तो देश के बच्चे एजुकेटेड फूल्स बनेंगे। स्कैम्स बंद नहीं हुए तो पूरी दुनिया भारत को स्कैमस्टर्स का देश मानेगी, इनफैक्ट मानती भी है। देश में सुधार की जरूरत है और यही सही पर्व है सॉल्यूशंस पर बात करने का। आज के वीडियो में सरकार को कुछ ऐसे पावरफुल सुझाव देते हैं जिनमें से अगर 1-2 सुझाव भी सरकार ने मान लिए तो आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि देश में सुधार हो तो इस वीडियो को अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होना जरूरी है। सबसे पहला मुद्दा है पुलिस रिफॉर्म्स। देश का आम नागरिक इनोसेंट होने के बावजूद पुलिस से डरता है। पुणे पोर्शा एक्सीडेंट केस में पुलिस ने खुद अक्यूज्ड को एलिजिडली पिज्जा बर्गर खिलाए। वैसे ही नोएडा में पिछले ही हफ्ते एक और एक्सीडेंट हुआ जिसकी हत्या हुई, उसकी ऑटोप्सी के बाद एफआईआर फाइल हुआ। कुछ पुलिस अपने साथियों को भी नहीं छोड़ते। एक सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को बहकाया और उनका बलात्कार किया। लापता लेडीज बहुत ही सुंदर मूवी है। इस मूवी में एक लाइन है, जेवर चोरी दुई दुख पाना, छोटा दुख चोरी बड़ा दुख थाना। यानी एक आम इंसान को चोरों से ज्यादा तो पुलिस से डर लगता है। अगर आपको कभी पुलिस थाने एफआईआर लिखवाने जाना पड़े तो आप ये दर्द समझ सकते हैं। पुलिस उल्टा घूमकर हमें ही सवाल करते हैं, चोरी कहाँ हुई? अच्छा, ब्रिज के पास? नहीं, वो ब्रिज हमारा एरिया नहीं है, वो तो उस पुलिस चौकी में आता है, वहाँ जाओ, वहाँ रिपोर्ट लिखवाओ। इसी नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड की वजह से विश्वास ही नहीं होता कि पुलिस हमारे दोस्त हैं। 2018 में लोगों को पूछा गया कि क्या आप पुलिस पर विश्वास रखते हैं, तो 4 में से 3 लोगों ने कहा नो, हमारा पुलिस पर विश्वास नहीं। और होगा भी कैसे? 2016 में फाइल किए गए केसेस में से 30% में साल के एंड तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग था। सॉल्यूशन क्या है? हर पुलिस स्टेशन की दीवार पर लिखा होना चाहिए कि मेरा पगार एक आम इंसान के टैक्स के पैसों से आता है, तभी पुलिस जनता को सीरियसली लेगी। चलो माना कि पुलिस पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो क्यों ना सिटीजन्स की मदद ली जाए, क्यों ना सिटीजन्स को गवर्नेंस में इन्वॉल्व किया जाए। लोकल लेवल के प्रॉब्लम्स पर नेशनल अटेंशन जरूरी है, सिटीजन्स की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है और टॉप लेवल लीडर्स की भी। चलिए एक सिस्टम इमेजिन करते हैं। अगर आपका लोकल एमपी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप सीधे पीएम को कंप्लेंट कर सकते हैं। मन की बात जैसे प्रोग्राम में पीएम रैंडमली 3 पर्चे उठाएंगे और आपके प्रॉब्लम पढ़ेंगे। इन पर्चों में अगर आपका प्रॉब्लम सामने आया तो आपके एमपी को तुरंत एक्शन लेनी ही होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज भी ऐसे ही करते थे, भेष बदलकर आम लोगों में घूमते थे और उनके प्रॉब्लम समझते थे, फिर वापस जाकर जो अधिकारी उस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है उसे सवाल करते थे। सोशल मीडिया की वजह से ऐसे कंप्लेंट ड्रॉप बॉक्स बनाना पॉसिबल है। एआई के सेक्टर में दुनिया का सबसे एडवांस देश अमेरिका नहीं चाइना है। डिफरेंस यही है कि अमेरिका चैट जीपीटी जैसे प्रोडक्ट्स बनाता है और चाइना एआई का इस्तेमाल करके हम पर साइबर अटैक्स करता है। आपने डीप फेक, फ्रॉड कॉल्स, हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट जैसी बातें सुनी होंगी। मुझे तो दिन में मिनिमम 2 बार स्कैम कॉल्स आते हैं। हमारा दोस्त कार्ल रॉक कई स्कैम कॉल सेंटर्स को एक्सपोज करता है, लेकिन इस पर एक्शन नहीं ली जाती। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम भी पुलिस के ही अंडर आता है और पुलिस इसके लिए ट्रेंड नहीं है। पूरी दुनिया में भारत की एक गलत छवि बन रही है कि भारत स्कैमस्टर्स का देश है। दुनिया की टॉप टेक कंपनीज के सीईओज इंडियंस होने के बावजूद अगर दुनिया यही याद रखेगी कि भारत के लोग स्कैमस्टर्स होते हैं तो कैसे चलेगा? हमें अगर ये इमेज बदलनी है तो एक्शन लेनी होगी। क्यों ना एक अलग डिपार्टमेंट बने जो सीधा सेंटर को रिपोर्ट करे, क्योंकि अक्सर स्कैम करने वाले किसी और स्टेट में होते हैं और स्कैम का शिकार किसी दूसरे स्टेट में। तो लोकल पुलिस कभी एक्शन ही नहीं लेती। उन्हें फायदा ही क्या है? वो बस कह देते हैं कि हमारे जुरिसडिक्शन में नहीं है। एक नेशनल अथॉरिटी होना जो तुरंत एक्शन ले पाए बहुत जरूरी है। देश में डेटा प्राइवेसी इज अ जोक।
रेस्टोरेंट में डिनर करने जाओ तो आपका नंबर लेते हैं और बाद में यही नंबर 50 पैसों में टेलीमार्केटर्स को बेच देते हैं। कंपनीज में होने वाले डेटा ब्रीचेस के लिए उन्हें कोई सजा नहीं होती। हमें करना कुछ नहीं है, बस यूरोप का GDPR कॉपी करना है। हमने 4 साल पहले टिकटॉक डेटा चुराता है इस डर से टिकटॉक को बैन किया जरूर, लेकिन ये पहले स्टेप के तौर पर ठीक था। नेक्स्ट स्टेप एक स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन एक्ट बनाना होना चाहिए, ताकि इंटरनेशनल कंपनीज को भी पता हो कि वो लॉ से ऊपर नहीं है। वो उनके कंज्यूमर्स को और उनकी प्राइवेसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जैसे जैसे AI टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी वैसे ही हर फील्ड में ले ऑफ्स होंगे। गूगल हजारों एम्प्लॉइज को टाटा गुड बाय कह रहा है और यही सिचुएशन आपकी कंपनी में भी हो सकती है। AI 100 एम्प्लॉइज का काम कर सकता है, तो जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे वो पीछे छूटने ही वाले हैं। आने वाले समय में भारत 2 हिस्सों में बंटने वाला है। एक है वो लोग जो AI से डरते हैं, AI से दूर भागते हैं, और दूसरे है वो लोग जो AI को अपनाते हैं। अगर आप भी उस दूसरे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक खास मौका है, और वो है 3 आवर ChatGPT एंड AI वर्कशॉप। वैसे तो ये वर्कशॉप पेड होता है, बट फर्स्ट 1000 लोगों के लिए ये होगा बिल्कुल फ्री। पिछले साल मैंने ChatGPT का ये पेड वर्कशॉप किया एंड आई वाज डैम इम्प्रेस्ड। यहाँ मैंने सीखा कि AI की मदद से जॉब हंटिंग कैसे होती है, रेज्यूमेज AI की मदद से कैसे बनते हैं, AI की मदद से कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल कैसे बनाया जाता है, जिससे लोग अच्छी सैलरी हाइक लेते हैं और बिजनेस ग्रोथ भी करते हैं। मैं इस वर्कशॉप को 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगा। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने ये वर्कशॉप अटेंड किया है और वो AI को सही तरह यूज करना सीखे हैं। AI की मदद से वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। तो देरी बिल्कुल मत कीजिए, अपने करियर को AI का बूस्ट दीजिए। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। भारत में अगर एक चीज मिसिंग है तो वो है सिविक सेंस। ये है टोक्यो, दुनिया की सबसे पॉपुलस सिटी, लेकिन यहाँ के लोग सिग्नल रेड होने पर रुकना है ये समझ जाते हैं। कितना सुंदर दिखता है जब लोग एक्चुअली रूल्स फॉलो करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन का ट्रक भी इतना साफ हो सकता है। हर पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग के लिए एक अलग से जगह होती है और लोग भी वहीं जाकर स्मोक करते हैं। अगर कोई ट्रेन लेट होती है तो कंडक्टर खुद लोगों की माफी मांगता है और उन्हें सर्टिफिकेट भी देता है जो वो ऑफिस में दिखा पाए कि वो लेट क्यों हुए। लोगों को लेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज उठाती हैं और ये सिविक सेंस स्कूल में ही सिखाया जाता है। हर स्टूडेंट भले वो कितना भी छोटा क्यों ना हो अपनी प्लेट्स खुद धोता है, क्लासरूम खुद साफ करता है। वर्ल्ड कप के बाद ये वीडियो वायरल हो गया था जहां जापान के फैंस ने मैच होने के बाद खुद ब खुद पूरा स्टेडियम साफ कर दिया था। हर महीने लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपने नेबरहुड को साफ करते हैं। ये सिविक सेंस इंडिया में भी जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हम डिसिप्लिन नहीं हो सकते। ये क्लिप मेघालय की है जहां बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होने के बावजूद कोई रॉन्ग साइड पर गाड़ी नहीं चला रहा। ये भी हमारा भारत है, हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाइयों से सीखना ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट स्मॉल। ओपन डेफिकेशन भारत का एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमें भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है तो हर 15 मिनट की दूरी पर एक पब्लिक टॉयलेट बनाना ही होगा। ये टॉयलेट मुफ्त रखना ही होगा। इस टॉयलेट की स्वच्छता मेंटेन करनी ही होगी। यहाँ हर टॉयलेट में पानी हो, हाथ धोने के लिए साबुन हो, दरवाजे हो, दरवाजों को लॉक करने की सुविधा हो, ये बातें अश्योर करनी ही होंगी। क्योंकि ये बेसिक है। और ये होगा कैसे? इसमें सरकार का रोल क्या है? 2014 में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था और इस अभियान में कुछ शहरों ने खुद से इनिशिएटिव लेकर सफाई की, जैसे इंदौर जो पिछले 6 सालों से भारत का क्लीनेस्ट शहर बन चुका है। यानी हेल्दी कंपटीशन के रूप में अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुधार ला सकते हैं। आज पुणे एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक वायलेशंस बहुत चर्चा में, तो क्यों ना ट्रैफिक के लिए भी ऐसे ही नेशनल लेवल पर कोई कंपटीशन हो। देखा जाएगा कि कौन सा शहर सारे लॉज फॉलो करता है, कौन से शहर में सड़कों में गड्ढे सबसे कम हैं, कौन से शहर के लोग सबसे कम हॉर्न बजाते हैं। ये बातें तय करने के लिए एक नेशनल लेवल पर मूवमेंट जरूरी है। लोकल बॉडीज को मोटिवेट करने की जरूरत है ताकि वो एक्शन ले पाए। देश के एजुकेशन सिस्टम से 2 ही चीजें मिसिंग है, एक है एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। आज एक मिडिल क्लास परिवार चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे टीचर्स मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन क्या एक आम परिवार अच्छा स्कूल अफोर्ड कर सकता है? 3 साल की आयु से 17 साल तक एजुकेशन पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। और हम अभी कॉलेज की बात कर ही नहीं रहे, हम स्कूल्स पर ही अड़े हुए हैं। प्राइवेट स्कूल्स ने एजुकेशन को एक धंधा बनाया हुआ है। यूनिफॉर्म कहाँ से लेना है मोनोपोली होती है, बस कौन सी लगानी है मोनोपोली होती है। ड्राइंग का सामान, स्टेशनरी, बुक्स कहाँ से लेनी है, सारी चीजें मोनोपोली होती हैं।
अब आप कहेंगे सरकार ये सारी बातें कैसे रोक सकता है? सरकार स्कूल्स की फीस रेगुलेट करने के लिए एक पॉलिसी बना सकती है। सरकार मोनोपोलीज तोड़ने के लिए रूल्स बना सकती है। सरकार केंद्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ा सकती है ताकि पेरेंट्स के पास ऑप्शंस हो। आने वाले 5 सालों में केंद्रीय विद्यालय डबल होने चाहिए। आज कुछ 1200 केंद्रीय विद्यालय है जो आने वाले 5 सालों में डबल होने चाहिए। हो सकता है कि 1200 स्कूल्स का टारगेट रखने पर सिर्फ 700 बन पाए, लेकिन फिर भी ये छोटे टारगेट रखने से बेहतर है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, स्मॉल ड्रीम इज अ क्राइम। ये हर वोटर के लिए प्रूफ होगा कि सरकार उनके बारे में भी सोचती है। और जब बात एजुकेशन की होती है तो सिर्फ किताबी एजुकेशन ही नहीं, फिटनेस देश के लिए जरूरी है। हमारा वैदिक नॉलेज देश के लिए जरूरी है। नेचर के साथ एक कनेक्शन देश के लिए जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी फ्यूचर के लिए तैयार हो। हमारा एजुकेशन स्पेंडिंग बढ़ाना ही होगा। जहां कई देश अपने बजट का 5 से 6% एजुकेशन पर खर्च करते हैं, भारत में ये नंबर सिर्फ 2 से 3% ही है। पिछले 3 सालों से हर गर्मी के मौसम में हम हीट वेव्स के बारे में वीडियो बनाते हैं और विंटर्स के समय दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में। पर्यावरण सच में एक ऐसा मुद्दा है जो हम सबको अफेक्ट करता है, चाहे आप लेफ्ट विंग हो या राइट विंग। लेकिन पेड़ वोट नहीं देते, नदियां प्रोटेस्ट नहीं करती। सच तो ये है कि भारत के कई शहर दुनिया की मोस्ट पोल्यूटेड शहर की लिस्ट में आते हैं। उन्हें देखो तो वो अनप्लान्ड होते हैं। रास्तों पर कोई पेड़ लगे नहीं होते, पार्क्स नहीं होते, वाटर बॉडीज नहीं होते और ना कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स के लिए कोई प्लानिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है तो सही, लेकिन हमारी सिटीज में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव ही नहीं होती। पता नहीं क्या सारे पॉलिटिशियन और बाबू लोग अंधे हैं या फिर वो सोचते हैं कि भारत में अच्छे और प्लान्ड शहर होना, ग्रीन कवर, पार्क्स, क्लीन एयर, क्लीन वाटर, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हम सिटीजन्स ये सारी चीजें डिजर्व ही नहीं करते। I mean, और क्या रीजन है कि इन सारी चीजों का ध्यान रखा ही नहीं जाता, इन पर कोई सोच विचार नहीं होता। I genuinely don't know। हिमालयाज के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, यानी गंगा और यमुना में पानी का बहाव कम होगा। भारत में ऑलरेडी पानी की समस्या है। हमारे शहर गैस चेम्बर्स है। हीट वेव और 50 डिग्री टेम्परेचर्स नॉर्मल हो चुके हैं। क्या हमें हमारे सारे पॉलिटिशियंस और बाबू लोगों को ऐसी ही गर्म जगहों पर छोड़ देना चाहिए? पूरा दिन विदाउट एसी गर्मी में रहने के लिए कहना चाहिए ताकि वो आम लोगों का दुख समझ पाएं? ट्रूथ बी टोल्ड, ये सारे प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड है। इन पर अर्जेंटली एक्शन लेना जरूरी है, लेकिन हम एनवायरनमेंट के सारे प्रॉब्लम्स डिनायल से ही शुरू करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमारे शहर दुनिया के बेस्ट मॉडल शहर है, कोई कंजेशन है ही नहीं, रास्तों पर कचरा है ही नहीं, पानी एकदम साफ सुथरा है। तो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? अगर आप हमारे सॉल्यूशंस की इस पूरी लिस्ट को फिर से देखेंगे तो समझेंगे कि इनमें से कई सॉल्यूशन सेंटर अकेले नहीं कर सकता। हमारे संविधान के 7th शेड्यूल में आर्टिकल 246 कहता है कि पावर्स यूनियन और स्टेट में डिवाइडेड होते हैं, यानी कुछ बातों पर पॉलिसी सेंटर बना सकता है और कुछ बातों पर पॉलिसी स्टेट्स बनाते हैं। किसी भी पॉलिसी को अगर सक्सेसफुल करना है तो केंद्र सरकार को स्टेट्स के साथ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के साथ, ग्राम पंचायत के साथ कोऑपरेट करना ही होगा। इलेक्शन में कौन जीता और कौन हारा ये जितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। इलेक्शन तो चलो हो गया, प्राइम मिनिस्टर चाहे राहुल गांधी कोई भी बने, हिंदुस्तान में चाहे बना। मोदी साहब बने, जो मर्जी बने, लेकिन जो मुद्दे हैं उन पे काम जो है भाई साहब होना चाहिए। और वो जरूरी है। पुलिस की बात हुई, सेम भाई हमारे वाला सिस्टम है पुलिस का। हमारे वाला इंडिया में फर्क नहीं है। हाँ, ये फर्क है। इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की जमहूरियत है इंडिया में, हमारे यहाँ वो नहीं है। इंडिया की गवर्नमेंट अगर चाहे ना कारक वो कर सकते हैं। कई ऐसे गाँव आपने देखे इंडिया के, शहरों को पीछे छोड़ देते सफाई के लिए। ऐसा है भाई,
इंडियन अगर गवर्नमेंट कोई भी बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो अपने मुल्क को जिस तरह ये दोनों सर बता रहे थे मैडम और सर भाई, कर सकते हैं। आपके वहां पढ़ी लिखी है, शाऊर है, एजुकेशन सॉरी अगर पुलिस की बात करें, हाँ पहले पुलिस की बात हुई, हाँ तो कितने 30% जो है केस वो पेंडिंग पड़े, उनकी वो सॉल्व किए नहीं जाता, वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। हाँ तो अभी तो भी हो सकता है और भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो, कुछ भी है। अच्छा, हमारे यहाँ भी जगह जगह पर हम शहर जाते हैं तो पुलिस वाले खड़े होते हैं भाई साहब। अब अपने दिल की बात बता, इतना पैसा गुंडों से डर नहीं लगता जितना पुलिस वाला पे कोई भरोसा नहीं करता। हमें तो भाई अपनी पुलिस से इस तरह लगता है इंडिया का हमें नहीं पता, हम अपने से नहीं कहते हैं है। कि इंडिया ऐसा है, लेकिन हम अपनी पुलिस की बात कर रहे, कागज कॉपी हेलमेट होने के बावजूद भी वो रोक लेते हैं, थोड़ा सा शहर से बाहर हो तो पैसे निकालो वरना चलान काट जाएगा, हर चीज के बावजूद भी पैसे लेते हैं। भाई लेकिन साहब एक और अपना बात बता रहा भाई, हमें उनसे खतरा होता है, लेकिन वो जो खतरा हमने खुद बनाया था, ये तो देखे ना, जो रूल्स रेगुलेशन है उन्होंने वो लगा रखे हैं, इसी वजह से हमें भी खतरा होता है। हेलमेट हमारे पास नहीं होता, कागज होते हैं नहीं होते, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता, हमें बेहतर इस वजह से भी खतरा होता है। लेकिन हमारे कई 200-400 रुपए ले ना ले, कई दफा ऐसा हुआ है अगर कि हमारे पास हमने रूल तोड़े हैं, हमें खतरा है, बिल्कुल हमारा भी हक बनता है कि भाई रूल ना तोड़े। तो पुलिस वाले खुद लेकिन नहीं पुलिस पहनते, वाले किस लिए रखे थे, उन्होंने वो सिस्टम करवाना था कि नहीं, उसके ऊपर एक्शन ले, वो रिश्वत क्यों लेती या है? फिर रिश्वत लेके हल कर दे। पुलिस उनका वाले भी कसूर है, हमारा मेरे- अपना भी कसूर है। मेरे पुलिस हमारा वालों तो को पहले छोड़ो। कसूर है, हमारा मैंने अपने तो पहले हम लोगों ने किए, हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमने वो रूल फॉलो भाई नहीं साहब किए। पहले हमारा कसूर है। और फैसलाबाद के अंदर तारक मैंने देखा 3 पुलिस वाले बाइक चला के जा रहे पाबंदी के बावजूद, और एक के पास भी हेलमेट नहीं था, कम से कम चलाने वाला हेलमेट पहनता ना, 3 लोग जा रहे पुलिस वाले, तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहना, लोगों के लिए वो रूल बना हुआ है, पुलिस के लिए नहीं है। क्यों? पुलिस तो का भी भाई हक साहब, बनता है ना, करके चलो वो दिखाए। पुलिस वाले एक पर जा रहे हैं, हजारों की तादाद में आम लोग भी जा रहे हैं, उनके ऊपर दिखा देना। तो भाई वो भी तो अगर- यही कहते हैं कि अगर हमारी किसी- पुलिस हमारे मुआफिज नहीं है, इस एहतराम करे कानून का दाम यार, नहीं। मतलब इसको तू अगर किसी के पास हेलमेट अजीब दिया ना, बंदा है यार उन्होंने तू। भाई साहब पीछे रखा इस चीज होता है, को तू कैसे चोरी पर रखा होता है। इस चीज को तू जस्टिफाई कैसे कर सकता है कि एक इदारा जो है खुद उसको नहीं follow रखा है करता। कि भाई साहब ये कानून लागू है, अगर वो खुद फॉलो नहीं कर रहा है उसको दूसरों के साथ कंपेयर बिल्कुल। कर, वो जो आम कानून जनता लागू का भी करवा भाई साहब कसूर कोई आम है, जनता ये का भी तो आपको कसूर मानना पड़ेगा। क्या हमने बोला कि नहीं है, तू उसका होता है। कहता है आम बंदे भी करते हैं। अब जो कानून फॉलो करवाने वाला वो डंडे वाला वो खुद फॉलो नहीं कर उसका रहा, भी फाइन होना चाहिए। तो वही तो बात है। तो गलत एक जान के जाए जाए, एक भाई चैनल साहब, है लाहौर पूछता है, वो लाहौर का भाई है, वो भाई साहब जो पुलिस वाले होते हैं, मतलब जो भी जो अफसर रहते हैं, वो उनको पकड़ लेता है, रॉन्ग साइड पर जा रहा है, हेलमेट नहीं पहना, अच्छा, ओवरलोड एक को तो किया उसने हुआ है, पकड़ा था, मैं इसको जवाब शराबियों दे को देता वो हूं। पकड़ता है। अच्छा ऐसा ये चलान मैं करवाता तुझे है, वो बताता अच्छा हूं, मैसेज दे रहा है। एक लड़के को उसने पकड़ा था, सिपाही एक था, सारी दुनिया में वायरल हुई वीडियो, आपको याद है? जो गाड़ी आईजी को निकाल रहा था, आईजी ने उसके ऊपर पता क्या एक्शन लिया? आईजी ने उसको बुला के उसका माथा चूमा, उसको गले लगाया, उसने कहा इसको किसी ने कुछ नहीं कहना। एक वीडियो दबाव भाई हुई। काफी वायरल हो रखी थी, इंडिया की है, कोई लड़की है पर चाहे वो पता नहीं किस कम्युनिटी से थी, हिंदू ही, लेकिन वो किसी जाति जो है उसके नीचे लेवल की थी थोड़ी, तो वो भाई साहब उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की, इज्जत लूटने की कोशिश की या लूटी। वो जी क्या है जी, वो पुलिस थाने गई, केस वो FIR करवाने, वो सामने वाले उसकी FIR नहीं काट रहे, ना ही उसको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। तो बेचारे किधर जाए? अब जब वो भाई साहब, मैं सलाम करता हूँ ऐसी लड़कियों को जो इस तरह के स्टेप लेती, हिम्मत की दाद देता हूँ। उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने कहा ये भाई मुद्दा है, ये इतनी देर हो गई, ये खड़ा करके रखा है मुझे, ये मेरा वो जो है वो मेडिकल नहीं करवा रहे, ना ही मेरी FIR कर रहे, इस तरह तो यार ये सारे दोनों मुल्क में ना यकीन माने, मतलब ये कि तगड़े को भाई इदारों के साहब, अंदर भाई साहब बिल्कुल खामियां, लेकिन उससे ज्यादा खामियां हमारे अंदर। आम जनता भी भाई साहब, हम भी उतना आज लेकिन ये हिम्मत दिखाई, मीडिया सोशल मीडिया का दौर है भाई साहब, जहाँ पर आपका काम ठीक से नहीं हो रहा है, या जहाँ पर लग रहा है जो अफसर है या कोई भी इदारा, वो भाई साहब पैसे लेने के लिए मुझे बरगला रहा है, वीडियो बनाए अपलोड करें, भाई साहब बड़े बड़े ऑफिसर उनके पास भी पहुंच जाती है, आम जनता को भी चल जाता है, हमारे यहाँ क्या कुछ कांड हो रहा है। अच्छा इससे उसके रोका आगे जा आप देख सकता है लो सोशल मीडिया का भी दुनिया सफाई में। की बात हुई,
सफाई की बता रहे थे, पानी के अंदर कितनी गंदगी है, रोड के ऊपर कितना गंद का ढेर है, दिखाया बताया क्या जाता है, अभी कुछ भी अच्छा एक और सब ओके की बात है। साफ सफाई की बात करें तो भाई साहब 2% के लोग होते हैं। अब ऐसे ये ही। 2% के बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी है कि बंदे की खुद की वैल्यू 0 होती है, लेकिन अकड़ जो है वो जो बाइडन से भी ज्यादा ऊपर होती है। बिल्कुल कि आज भाई हम बंदे तो में नहीं ऐसे ही है, ऐसे हम सफाई नहीं करेंगे, शान में फर्क पड़ जाता है। हालांकि अब अपनी वो करनी देख होती लें, है। जापान जो है वो जीडीपी के मामले में अभी तो इंडिया से तगड़ा है। मेन जो चीज है भाई साहब, जीडीपी भी माने रखती है, लेकिन लोगों का रवैया और कानून ऐसा होना चाहिए कि भाई साहब बंदा देखे तो मुंह से बाहर निकले। जिस तरह जापान में अब वहाँ देख लें कि वो स्टेडियम का मैच हुआ, लोगों ने भाई साहब जो देखने गए थे तमाशे, इन्होंने सफाई की। हर सीट के अपने क्या अपने बात है करके भाई दिखाए। साहब, यहाँ पर ऐसी कौमें तरक्की करती हैं। बिल्कुल तो आज देख क्या रहे ऐसा हैं, स्कूल country के अंदर गंदा हो तारक सकता भाई है? सिखाया जाता है। एक स्कूल में वो देखा, स्कूल की मिसाल देते हैं, उसके जो बच्चे छोटे सब हैं, खा के उठा के लेके जा रहे हैं। अपने बर्तन उठाने हैं, अपना खाना लेना है, इतना भी लेना है, और भाई साहब खाना खाने के बाद उसको साफ करके वहीं पर रखना भी। भाई साहब सरकारी स्कूल में शुरुआत में पढ़े अपने गांव के स्कूल में, तो हमारे पास तो कोई उन्होंने नौकर रखे हुए होते नहीं थे, तो अपने कमरों की सफाई जो है भाई हम खुद करते हैं और रोड की सफाई करते थे। जो रोल नंबर होता था उस हिसाब से ना बारी बनी होती है कि 2 लड़कों ने ना हर रोज जो है वो सफाई करनी होती है। तो भाई हमने तो खुद अपने सफाई की है। और अगर जो लेकिन टीचर का जब से टेबल- स्कूल छोड़ा उसके बाद वो रूल्स वो जो सीखा वो सारा उधर ही छोड़ कर आओ। हाँ ये भी है। यही पाकिस्तानी और कानून इंडियन नहीं बैठ है, जाते हैं कानून ना, नहीं है। बैठ जाकर भाई साहब उसके कानून पांव उतरते ही ओ भाई साहब, उतारते ही हमारे कानून डंडे follow का- कर- जैसे उधर से इधर आ जाते हैं, फिर वो आपको एक मिसाल दूं, मेरे एक फूफो का लड़का अब तो जर्मनी में, वो तुर्की में जब था ना, उसने सिर्फ ना एक सिपाही के सामने सड़क के ऊपर तुर्की में थूका था, उसको ना बगलम थी, तो उसने थूका था, उस बंदे को जुर्माना हो गया था, वहीं पर उन्होंने जुर्माना किया और उस बंदे से सफाई करवाई थी। मैं भाई और कराची वो में- कह रहा था मैं 6 महीने जब रहा था ना, मैं मुझे नसीहत आ गई कि मैंने पुलिस में भी मैंने शरीयत ठोकना नहीं। अच्छा कराची में भाई गया था, तो वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में जाओ ना, तो एक कोने में भाई साहब पान थूका होता था अक्सर। तो ऐसा सिस्टम है भाई, लोग जो है वो एक दीवारों पे थूका होता है। रेस्टोरेंट के रूल्स है ना जिनको वो सख्ती से फॉलो करवा रहे हैं। मनीष कैशप अभी तो वो बीजेपी इन्होंने ज्वाइन कर लिया, जब वो एक ब्रिज दिखा रहे वो थे। ब्रिज दिखा रहे थे, उस वक्त वो मुद्दे पे बात करते थे, ब्रिज दिखा रहे थे और कह रहे थे भाई साहब ये गोरों के जमाने की बनी है हावड़ा ब्रिज, ये नहीं गिर सकती, कभी कहीं पर जंग नहीं लगा, लेकिन जहाँ पर ये देख रहे हो तो उसके ऊपर वो ब्रिज के ऊपर लोग आकर थूकते हैं पान वाले। बिल्कुल तो वो ये चीज है भाई, हमारे लोग जो है ना, अगर कोई अब हमने कोई चीज खाई है ना, हमसे इतना नहीं तक भाई डस्टबिन पड़ा है तो उसमें जाकर फेंक दे, नहीं अकड़ इतनी है भाई साहब इधर ही रखना है। यार अगर एक मिसाल है, तू फ्रूट लेके तार शहर से लेके आ रहा है दुकान से, तू घर में जाके खा ले, अगर तू कहीं रोड पे भी खा रहा है, साइड पे बैठ के एक शॉपर उसी के अंदर तू रख ले, कहीं डस्टबिन में जाके डाल मतलब दे, ये भाई कूड़ादान में रख दे। कानून को फॉलो नहीं करते, थोड़ी सी एफर्ट करें ना तो सारा भाई साहब कंट्री भी साफ हो सकता है, पूरा मुल्क शहर भी साफ है, हो अवाम भी सकता है। थोड़ी अच्छी सी effort फॉलो करनी कर है। सकते हैं। और जो जो अंदर बड़े से बड़े ego है लीडर ना, है ना, जो मतलब कि जानी पहचानी शख्सियत, अगर वो एक वीडियो देखें जहाँ पर वो मोदी सर खुद मंदिर के अंदर वो सफाई कर रहे थे। एक जगह पे मंदिर भी कर इससे रहे भाई थे साहब- और एक पार्क के अंदर वो लड़का सफाई कर रहा था, जबकि- पुलिस जो है वो खुद ही झाड़ू लगाने शुरू कर जब दिया। जब ये उसको देख के कितनी अवाम ने फॉलो बिल्कुल किया। करते हैं भाई साहब। करते अगर हैं। बड़े-बड़े जब प्राइम लीडर मिनिस्टर करेंगे, कर रहे थे, तो दूसरों आम की जनता भी- भाई साहब खुद ब खुद करेगी। बहरहाल तरह की गवर्नमेंट को एक कानून बनाना चाहिए और इदारों को हरकत में आना चाहिए और अवाम उसको फॉलो करे, खुद ये मिनिस्टर भी करें। अच्छा भाई, बाकी जो साफ सफाई की बात करें तो जो बजट हर साल साफ करे, कई सरकारी जो है वो पार्क बने हुए हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, कई इंडिया में जगह बहुत पे बड़े लेवल पे है। हालांकि उन्होंने मुलाजम भी रखे होते सरकारी, लेकिन वो फिर भी साफ सफाई का ख्याल नहीं करते। तो खास तौर पे जो सरकारी तबका है ना, वो भाई साहब काम नहीं करते, रिश्वतखोरी करते हैं, करप्शन करते हैं। और उनको अस्पतालों में पता भी होता यही है, तारक उनको पता बाकी होता है। एजुकेशन की बात की भाई साहब, ये ना किसी भी कंट्री के लिए ना आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारा भी बजट भाई कम करके ना एजुकेशन का तो डिफेंस पे लगा देते हैं, और आपका भी बजट जो है तकरीबन, हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, और अगर महंगाई वो 17 साल तक वो 30 लाख, इंडिया 30 लाख सीधा सीधा
1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी बन जाता है। और स्कूल की एजुकेशन तक तो क्या आम बंदा ये चीज अफोर्ड कर सकता है जो मजदूर तबके का? बिल्कुल नहीं कर सकता। बड़ा मुश्किल है। ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास ही लोग इतनी असल में तारक भाई जो भी प्राइवेट अदारे हैं उन्होंने वैसा मोनोपोली बना रखी, उसकी जो स्टेशनरी है, उसकी कॉपी पेंसिल जो भी है ना, वर्दी तक, वो एक जगह से आपने लेनी है। यहाँ पर भी ऐसे ही है। मोनोपोली, हाँ, उसमें वो जो महंगी बड़े पड़ जाती स्कूल है। महंगे हैं वो कहते हैं इसकी किताबें इस यहाँ जगह से से आपने वर्दी यहाँ से खरीदी। भाई आप किसी क्लिनिक पे डॉक्टर के पास चले जाए ना, उनको भी लिख के दिया होता है। बुक्स आ जाती है, छोटी छोटी मैं प्राइवेट कॉलेज में था तो उसकी अपनी दुकान थी, तो वहाँ से वो जो उनकी यूनिफॉर्म थी वो महंगी पड़ती थी। अब दूसरी दुकान से लो तो 200-400 सस्ती पड़ती। बिल्कुल। ये भी है। तो 200-400 करप्शन भाई साहब बहुत बड़ा मुद्दा है किसी भी कंट्री के लिए। करप्शन हो, इसके ऊपर जहाँ पर काम होना करप्शन होती चाहिए। तो कोई इदारा ढंग से काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो सरकार को थोड़ी सी सख्तियां करनी पड़ेगी, तभी जाके ये स्टेप जो जिस तरह है सर ने वीडियो में जो कुछ बताया है ना, इसके ऊपर काम करना बड़ा जरूरी है। हर बंदे का हक बनता है कि भाई अपना अपना फर्ज अदा करें, जितना भी आप कर सकते हैं अपने कंट्री को सुधारने के लिए, अपने इलाके अगर सारे हर इंसान अपना अपना जिम्मेदारी से काम करेगा ना, यकीन मान गंदगी हो ही सकती मुल्क से। चलें जी, ठीक है भाई। आप बोलोगे कि भाई इतना भाषण दे रहे हैं, खुद का कंट्री साफ कर रहे हैं, भाई हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं। तो ठीक है भाई, अपनी जरूरत है। कमेंट सेक्शन में मिलते रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।